बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इजराइल का शैतान और आलमी दहशतगर्द नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पर बरकरार है और उसने सिरे से फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने से फिर से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों और अमन मनसूबे के ऐलान के बावजूद, और साथ में वो ये भी इस धौंस पे, इस हठधर्मी पे भी बरकरार है कि इजरायली फोर्सेस भी गजा से बाहर नहीं निकलेंगी। तो उसकी हठधर्मी के बाद फिर पाकिस्तान किस तरह से खामोश रह सकता है? अब जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर से भी बैकलैश आ रहा है और बड़ी शिद्दत से एहतजाज हो रहा है कि आप इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, फ़लस्तीनियों के खून का सौदा नहीं कर सकते, तो लग ये रहेगा पाकिस्तान भी नज़रसानी करेगा। क्योंकि बहुत जल्दी में हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया और वेलकम किया गया डोनाल्ड ट्रंप के जो गजा जंगबंदी मुआहिदा था उसके ऐलान को। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ऐसे शख्स से जो कि मुसलसल तो ना सिर्फ नेतन्याहू का, इजराइल के काले कवानीन का, जंगी जराइम का साथ दे रहा है, बल्कि उसका एजेंडा भी वही है जो नेतन्याहू का एजेंडा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमन की ख्वाहिश लिए वो जो या अमन का नोबेल इनाम हासिल करने के लिए कुछ संजीदा कोशिश करेगा? तो अब तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान भी अपने मौके पर नजरसानी करेगा। कतर पहले ही अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर चुका है जिसमें वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन चिकों पर नजरसानी होनी चाहिए। क्या कहना है कतर का, क्या कहना है हुकूमत पाकिस्तान का अपनी फोर्सेस भेजने के बारे से? इसहाक डार साहब ने क्या कहा, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर 40 ममालिक की 50 से ज़्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला है, अब ये हाई अलर्ट जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। और सामने से आखिरी मैसेज हम तक पहुंचा है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का, उसमें वो एक तो अपना मोबाइल पानी के अंदर फेंक रहे हैं, वो मनाजिर भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसमें वो बता रहे हैं कि अब ये मोबाइल किसी इस्तेमाल का नहीं है क्योंकि जैमर्स लगा के मवासलाती राब्तों को मुनक़ता कर दिया गया है। और उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि आज रात उनके ऊपर इजरायली फोर्सेस की तरफ से हमला हो सकता है। तो इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है? स्मूथ फ्लोटेला की, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, जो कि गजा के शहरियों तक इमदाद पहुंचाने की गर्ज से निहत्ते वो दुनिया भर के ममालिक जो कि गैरत रखते हैं, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए ये जुर्रतमंदाना फैसला किया है बग़ैर किसी ख़तरे को खातिर में लाए हुए। क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इज़राइल जो है वो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है और उसने ऐसा ही किया है कि इस जो एक काफ़िला है कश्तियों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ ममालिक, इसमें मंदूबीन हैं, उसमें सियासतदान हैं, उसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उसमें इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उसमें सोशल वेलफेयर के ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कारकुनान भी मौजूद हैं। तो अपनी अपनी कैपेसिटी में लोग इसमें मदद कर रहे हैं फ़लस्तीनियों की, गजा के रहने वालों की। लेकिन इस मामले को भी बनाने के लिए फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम के साथ उन्हें जोड़ने के लिए और उसे हमला करने के लिए, एक जवाब पैदा करने के लिए एक जाल बुना गया था। लेकिन जो अमरीकी सहाफ़ी हैं मेहदी हसन, उनकी तरफ से इस प्रोपेगेंडे को, इस साजिश को बेनकाब किया गया है। क्या उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर गुज़श्ता रोज़ एक ज़बरदस्त पाकिस्तान की तरफ से फ़तेह 4 का मिसाइल तजुर्बा हुआ है, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आपको पहलगाम वाक़े का एक ड्रॉप सीन बताएंगे। इससे पहले कि कोई बॉलीवुड की शानदार और महंगे बजट वाली मूवी बनती, ISPR की तरफ से इसके ऊपर एक ड्रामा बना दिया गया है और सारे इस ड्रामे को एक्सपोज भी कर दिया गया है। ड्रामा बना के असल ड्रामे को एक्सपोज किया गया है। तो उसका भी एक ट्रेलर आपके साथ, टीजर आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, ख़बरें बहुत ही अहम हैं क्योंकि अब वक्त कम है और जो ये मामला है, क्योंकि बहुत सी कीमती जानें अब जा चुकी हैं। गज़ा के रहने वाले जो हैं उनकी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। बच्चे जो हैं वो भूख से बिलक रहे हैं, उनके पास फॉर्मूला मिल्क नहीं है, उनके पास बीमारों के पास, ज़ख्मियों के पास अद्वियात नहीं है। और जो इमदाद सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स वहाँ पे ट्रक्स खड़े हुए हैं, उस इमदाद को मुतासरीन तक या ज़रूरतमंदों तक पहुँचने नहीं दिया जाता। और अब जबकि ये अमन मुआहिदे की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 20 नुकाती एजेंडा या नुकात पे मुश्तमिल एक अमन मुआहिदा पेश किया गया है, जिसके अंदर अब पाकिस्तान की तरफ से, इसहाक डार साहब की तरफ से तो मौक़िफ़ क्या सामने आया ये आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन नेतन्याहू किस तरह से झुटला रहा है पहले वो सुनिए, क्योंकि इब्रानी ज़ुबान के अंदर ये गुफ्तगू हुई है, इसलिए उसको सुनवाने का तो फ़ायदा नहीं है। उसका तर्जुमा आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, जिसमें एक तो उसने कहा कि जो दौरा था अमरीका के अंदर नेतन्याहू का बड़ा तारीख़ी दौरा था, हमास को आलमी सतह पर
अलग करने के लिए इक़दाम हुए और अरब मुस्लिम दुनिया भी फ़लस्तीनी तंजीम पर दबाव डाल रही है कि वो हमारी शराइत कबूल करे। साथ में जब उसे पूछा गया कि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने पर रज़ामंदी दी तो नेतन्याहू ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये मामला मुआहदे में भी दर्ज नहीं है। हालांकि गलत बयानी कर रहा है, झूठा इंसान है, ये मक्कार इंसान है। इस मुआहदे के अंदर, जिसके अंदर 20-21 नुकात शामिल हैं, इसके अंदर ये शामिल है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा, लेकिन ये शख्स इस मीडिया के नुमाइंदे के सामने इसको झुठला रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि वो फ़लस्तीनी रियासत की कतई मुखालफत करते हैं और सदर ट्रंप ने भी उनके मौक़िफ़ को समझा और उसकी हिमायत की। इसराइल के दाएं बाजू के वज़ीर है वज़ीर ख़जाना, उन्होंने इस मंसूबे को सिफारती नाकामी करार दिया और कहा कि इससे आखिरकार मुश्किलात आएंगी और बच्चे दोबारा गज़ा में लड़ने पर मजबूर होंगे। तो अंदर से भी इसराइल के मज़ाहमत आ रही है। लगता यह है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम भी इस मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगी और जो पाकिस्तान के अंदर से रद्दमल आ रहा है वो तो बहुत सख्त है ही। साथ में ट्रंप मंसूबे के नुकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। कतर का यह मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। क्या कहना है कतर का, वो भी सुनिए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। साथ में उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज के इनखला पर मज़ीद बात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। मंसूबा इब्तिदाई मराहिल में है, इसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि गज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाए, उसका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं और मज़ामती तंजीम ने मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आज गज़ा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे और यह भी कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। तो साथ में नाज़रीन ये शकों को शुबात अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, इसहाक़ डार साहब क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजावीज़ मौजूद हों। इस ड्राफ्ट में हमारी तजावीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल नहीं की गई, तो इस चीज़ को तो अब मानना शुरू हो चुके हैं। शाहज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू में गुज़श्ता रोज़ उन्होंने गुफ्तगू की और साथ में उन्होंने कहा कि जो अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक का, जिसमें टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक मौजूद थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में जो तजावीज़ उस वक्त सामने रखी गई थी उसमें तरमीम की गई है, उसमें कुछ शिकों को हज़फ किया गया है नेतन्याहू की ट्रंप से होने वाली मुलाकात के बाद। और ये कोई हैरानकुन बात तो है नहीं, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के सामने राम हो जाते हैं और लेट जाते हैं और उसके सामने बेबस दिखाई देते हैं। और जिस तरह से हठधर्मी का, धौंस का और झूठ का सहारा ले रहा है ये शख्स नेतन्याहू, एक बार फिर से लगता नहीं है कि ये अमन जो मुआहिदा है ये पाया तकमील तक पहुंचेगा और ये काबिल अमल हो पाएगा। साथ में पाकिस्तान के अंदर से भी नाज़रीन बड़ी शिद्दत के साथ रद्द अमल आ रहा है। एक तो इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है कि कहीं पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा तो बनने नहीं जा रहा, कहीं वो सारे मकासद, क्योंकि नेतन्याहू का ये भी दावा है कि हमने मज़ाहमती तंजीम को फ़लस्तीन की तनहा कर दिया है और वो मुकम्मल तौर पर दीवार से लग चुकी है। साथ में वो कह रहा था कि वो लोग जो पहले इब्राहिम अकॉर्ड के हिमायत में नहीं थे, उसमें अरब और मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी अब उसे तस्लीम करने जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि इज़राइल आज सबके साथ खड़ा हुआ है, सारे दुनिया जो है इज़राइल का मौक़िफ़ इस अमन मुआहदे या इसकी शिकों की सूरत में तस्लीम करने जा रहे हैं, जबकि मज़ाहमती तंजीम जो है वो मुकम्मल तौर पर तन्हाई का शिकार हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें शकों को शुबात पैदा करती हैं और इस चीज़ की मुतकाज़ी हैं कि पाकिस्तान को भी अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने बहरहाल जल्दबाजी का मुजाहरा किया है इस मुआहिदे को भी तस्लीम करने में, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को वेलकम करने में, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी शिकें आनी बाकी हैं, शामिल होनी बाकी हैं, जिसमें मस्जिद अक्सा तक मुसलमानों की मुकम्मल रसाई, उन्हें आज़ादाना इबादत करने का हक़ मिलना और 1967 से पहले की जो कंडीशन थी, जो मैप था, जो मुसलमानों के पास, फ़लस्तीनियों के पास इलाके थे या जो उनकी हदूद थी, वो एज़ इट इज़ बहाल होनी चाहिए और इज़राइल अपनी लिमिट्स में रहे, अपनी हदूद में रहे। और ये जो उसने गुलान की पहाड़ियों समेत फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर मुख्तलिफ़ कब्ज़े कर रखे हैं, मस्जिद अक्सा को कब्ज़ा कर रखा है। और आप ये जो विजुअल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मस्जिद अक्सा के अंडरग्राउंड सुरंगें खोद दी हैं और उन सुरंगों में क्या बनाने का इरादा है ये तो समझ से बालातर है। लेकिन हमने देखा कि मार्को रूबियो के विज़िट के दौरान भी, जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है, इन सुरंगों के अंदर खड़े होकर सिंबॉलिक, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों के दिलों के बहुत करीब है मस्जिद अक्सा, जो कि क़िबला अव्वल भी है,
वहाँ पे खड़े होके उन तस्वीर को शेयर करना और उसके ऊपर काबिज़ होना, मुसलमानों को वहाँ पे दाखिले की इजाज़त ना देना और वहाँ पे उन्हें इबादत से रोकना, ये बुनियादी तौर पे थर्ड टेंपल की तामीर के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं। और इस मज़मूम कोशिश को मुस्लिम उम्मा को बज़ौर ताकत रोकना होगा, वरना नेतन्याहू या इस जैसे और शयातीन जो माजी में आए या मुस्तकबिल में आएंगे, इनसे आप यही तवक्को कर सकते हैं, इनसे किसी खैर या भलाई की या इंसाफ की तवक्को आप कतन नहीं कर सकते। और डोनाल्ड ट्रंप के जो जिस तरह से आशीर्वाद उसे हासिल है, तो हम डोनाल्ड ट्रंप से भी किसी अच्छे की उम्मीद तो नहीं रख सकते। अच्छा नाज़रीन, अगला जो मामला है वो उस बहादुरों और गयूर अवाम पे मुश्तमिल है जिसमें 44 ममालिक की कश्तियों पर मुश्तमिल ये काफिला है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, जो कि अपनी जानों को दाव पर लगा के इमदाद पहुंचाने के लिए इंसानी बुनियादों पे गज़ा पहुंच रहे हैं, फ़लस्तीन पहुंच रहे हैं। और अब जिस वक्त आखिरी जो मैसेज पहुंचा था मुश्ताक अहमद खान साहब का, क्योंकि पाकिस्तानी वक्त भी इसमें मौजूद है, क्या कहना था मुश्ताक अहमद खान साहब का, पहले वो सुनिए। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इसराइली मिलिट्री शिप्स वो नजर आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर दिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के जरिए से कोई रास्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गज़ा की तरफ मेरे सफर को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गज़ा की तरफ सफर जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गज़ा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गज़ा नहीं आ सकते, हम गज़ा आ गए हैं और हम गज़ा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मच्छियां के खुराक हम बन जाए या इसराइली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए, लेकिन हम गज़ा की तरफ सफर जारी रखेंगे। अगर आप गज़ा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ आइए। सियासी जमातों से, दीनी जमातों से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ, अमरीका फाइनेंसर है, अमरीका कातिल है, अमरीका ओपन एंडेड अमन मुनज़्ज़म धरना दीजिए। ये आपका कानूनी हक है, ये वो कम से कम काम है, कम से कम फर्ज है जो आपको अदा करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद के अमरीकी एम्बेसी पर फौरन लामतनाही धरना दें। तो नाज़रीन, काश कि इस तरह का जज्बा हर मुस्लिम उम्मा के शहरी के अंदर और हुक्मरान के अंदर पैदा हो जाए, तो शायद ये नौबत ही ना आए कि आपको किसी मुआहदे की दरख्वास्त करनी पड़े उन जालिमों से जो कि इसकी वजह हैं, जिनकी वजह से आज गज़ा के अंदर ये भूख, अफलास, कहत और मौत का नाच नाचा जा रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मकसद में कामयाब होंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। और जिस तरह से मुश्ताक अहमद खान साहब ने बताया कि एक तो नेटवर्क को जैम कर दिया गया है, मवासलाती राब्ते बंद कर दिए गए हैं, सर्वेलेंस की जा रही है, और सामने से वो कह रहे थे कि इसराइल के जहाज़ भी मिलिट्री के उनको दिखाई दे रहे हैं। तो आज रात बहुत ही अहम है, मुमकिन तौर पर इन्हें किसी हमले का निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इस मामले को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। आगे चल के हम आपको साथ वो कहानी भी शेयर करते हैं जिसको एक्सपोज किया गया है मेहदी हसन ने अपने सबूतों के साथ। लेकिन नाज़रीन, ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह से टर्की हम आपको बता रहे थे गुज़श्ता रोज़ भी कि मुसलसल उनके ड्रोन्स भी सर्वेलेंस कर रहे हैं और इनकी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। और बहुत से ऐसे ममालिक की नेवीज़ हैं जिनके जहाँ से ये गुजरे हैं, उन्होंने इनको स्कॉट किया, लेकिन किसी भी जंग का या लड़ाई का हिस्सा बनने से उन्होंने बहरहाल इनकार किया। लेकिन ये ज़रूरत इस बात की है कि एक सख्त मैसेज आना चाहिए पूरी दुनिया की तरफ से, कम अज़ कम उन तमाम ममालिक की तरफ से जिनके नुमाइंदे इस काफ़िले का हिस्सा हैं और इंसानी बुनियादों पर गज़ा तक इमदाद पहुँचा रहे हैं, कि अगर कोई इस काफ़िले को नुकसान पहुँचा या इस निहत्ते काफिले को अपनी जाहिरियत का निशाना नेतन्याहू ने बनाने की कोशिश की, तो उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। कम से कम बयान तो देना चाहिए। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम आवाज़ तो उठाइए अपनी अपनी कैपेसिटी में और इस मामले को शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी अहमियत का ये हामिल मामला है, इसमें 400 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, मंदूबीन मौजूद हैं, नुमाइंदे, इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं। अपने एक कंट्रीब्यूशन के लिए इंसानियत के नाते वो अपनी जानों को दाव पर लगाकर वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मेरे ख्याल में सबको इनके हक़ में और फ़लस्तीनियों के, गज़ा के शहरियों के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए, जितनी उनकी कैपेसिटी है, सकत है, हिम्मत है या वसाइल हैं। नाज़रीन, इस मामले को कंट्रोवर्शियल किस तरह से बनाने की कोशिश की गई है, मेहदी हसन ने इसको एक्सपोज किया है और ये मामला क्या है वो भी सुन लीजिए। मेहदी हसन ने इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री को जवाब दिया है, जिसमें गज़ा से मिलने वाले जो मज़ामती तंजीम है, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से साबित हुआ कि स्मूथ फ्लोटेला, गज़ा जाने वाले जहाज़ों का काफिला, दरअसल की फंडिंग और मनसूबाबंदी से जुड़ा हुआ है। ये इल्ज़ाम लगाया है इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। अच्छा नाज़रीन, ये दावा किया गया है
की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और वो इसको जोड़ रहे हैं फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम के साथ कि ये उनकी फंडिंग से ये काफ़िला यहाँ पर पहुँच रहा है और मनसूबाबंदी से जुड़ा भी हुआ है। 2021 का एक फ़लस्तीनी तंजीम का जो लेटर है वो पेश किया गया जिस पर इस्माइल हनिया के दस्तखत है, जिसमें PCPA की हिमायत दर्ज थी। दूसरा जो दस्तावेज़ है सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है वो एक लिस्ट थी जिसमें मुबैना तौर पर तंजीम से जुड़े अफराद के नाम थे, और इसके साथ वो झूठे सबूतों को इसके साथ नथी करके इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहदी हसन अमेरिकी सहाफ़ी का रद्द-ए-अमल क्या है, क्या मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया, वो भी सुन लीजिए। मशहूर सहाफ़ी हैं मेहदी हसन, उन्होंने इसराइल की वज़ारत ख़ारजा के दावे की खुलकर जो एक्सपोज किया है उसे झूठा करार देते हुए क्या कहा गया मेहदी हसन की तरफ से, वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जी इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने जो तस्वीर शेयर की है इसमें मौजूदा 2 अफराद को गलत तरीके से तंजीम का रुकन कहा गया है। हकीकत यह है कि इनमें एक शख्स तंजीम का फ़र्द नहीं बल्कि बरतानिया का मशहूर सियासतदान जॉर्ज गैलवे है, और ये खुली और शर्मनाक बददियानती है जो इसराइली हुकूमत कर रही है। साथ ही तंज करते हुए कहा है कि हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एल्विन लेवी जैसे तर्जुमान को हायर किया है। तो ये एक ऐसा मुनाफिक शख्स है जो कि पहले भी तर्जुमानी करता रहा इजरायली स्टेट की, अब उसे टास्क सौंपा गया है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि जवाब पैदा किया जा सके कि अगर खुदा ना खास्ता स्मूथ फ्लोटेला के ऊपर, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के ऊपर हमला किया जाता है तो उसको जोड़ा जा सके फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम के साथ कि जी ये तो फंडिंग के ज़रिए और मनसूबाबंदी के तहत यहाँ पर लाई गई है। हालांकि ये 79 लोग हैं, मुख्तलिफ ममालिक के हैं, इसमें बहुत से मगरबी ममालिक भी हैं, बहुत से ममालिक पाकिस्तानी समेत मुस्लिम ममालिक भी हैं। तो ये इंसानी बुनियादों पर 79 सिर्फ इमदाद और ख़ुराक लेके, अद्वियात लेके फ़लस्तीनियों तक, गज़ा के शहरियों तक पहुँचाने के लिए इस वक्त गज़ा के पानियों में दाखिल हो चुके हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें प्रोटेक्शन फराहम की जाए और इसराइली जारियत से महफूज रखा जाए। अच्छा नाज़रीन, आखिर में आते हैं और पाकिस्तान की तरफ से फतेह 4 क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। अच्छा, इसकी सलाहियतों की अगर बात की जाए तो 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जदीद एवोनिक्स और नेविगेशनल एड से लैस है, और टेरियान हगिंग इसमें खसूसियत की वजह से दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बच निकलने की सलाहियत भी रखता है, और आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा है जो हाल ही में कायम की गई है। फतेह 4 जो है मिसाइल पाकिस्तान आर्मी की रिवायती मिसाइल निज़ाम में शामिल है। रेंज इसकी हमने आपको बता दी है, लिथैलिटी इसकी बका की सलाहियत, इसमें सर्वाइवेबिलिटी को मजीद बढ़ाने का इसमें दमखम भी मौजूद है, और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाक फौज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने यह तजुर्बा देखा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने तजुर्बे में शरीक फौजी जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। तो हमारी तरफ से भी सभी को मुबारकबाद हो जिन्होंने इस कामयाब तजुर्बे को यकीनी बनाया है और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अपना किरदार अदा किया है। आखिर में नाज़रीन, जो ISPR की तरफ से एक स्ट्रोक मारा गया है, एक ज़बरदस्त छक्का, इससे पहले कि बॉलीवुड कोई कंट्रोवर्शियल या झूठ पे मबनी, प्रोपेगेंडे पे मबनी इस पे मूवी बनाता, क्योंकि बहुत से लोगों इस पे अब काम शुरू कर चुके हैं मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को खुश करने के लिए। तो इस ड्रामे को एक्सपोज किया पाकिस्तान ने एक ड्रामा बना के, जिसकी कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। मोदी जी बिहार का इलेक्शन लड़ने वाले हैं और उनके पास वोट बैंक ना होने के बराबर है। अटैक के बाद चीखों पुकार शुरू होगी, तो मीडिया के लोग ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं जो उन लोगों की वीडियोस बना देंगे। इसे आप एक फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह समझें। अगर दुनिया ये यकीन कर लेती है कि ये सब पाकिस्तान ने किया है तो फिर ये पाकिस्तान ने ही किया है। ये फुटेज जो इंडियन मीडिया पर चल रही थी किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने बनाई है। सिर्फ हिंदू मर्द। तो अब दुश्मन को उसकी ज़ुबान में, उसी के अंदाज में सबक सिखाना होगा, जवाब देना होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।